हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है, हमने यहाँ पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से 2x2 की मैट्रिक्स एंड 3x3 की मैट्रिक्स का हमने यहाँ पे इन्वर्स कैलकुलेट करना सीख लिया था। और जिसमें मैंने आपको बताया था जो आपका 3x3 की मैट्रिक्स है उसका जो क्वेश्चन है 3x3 वाली मैट्रिक्स का एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, ये आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है और मैक्सिमम टाइम आपको ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की। इससे पहले 2 लेक्चर हमने डिस्कस किए हैं जिसमें हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से जो पहला लेक्चर था उसमें 2x2 की मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला है, और जो सेकंड लेक्चर था उसके बाद वाला उसमें हमने 3x3 की मैट्रिक्स का एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स कैलकुलेट किया है। तो अब बारी है यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स और उसका जो इन्वर्स निकलेगा विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है जब हम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे तो मैं लिखूंगा A इज इक्वल्स टू AI, राइट। तो यहाँ पे आपका A वाली मैट्रिक्स हो गई और A इज इक्वल्स टू AI में लिखने वाला हूँ। तो एक काम ही करो, ये आपका A इज इक्वल्स टू AI, A एज इट इज़ रहेगा और ये आपका हो जाएगा 1 0 0 1, राइट। अब आपको पता है हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम ये देख लें कि इस मैट्रिक्स का मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे 7 3 21 माइनस 10 to 20, तो आपका कितना आ रहा है माइनस का 1। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नेगेटिव 1 आ रहा है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये बात यहाँ पे हो चुकी है। अब हमारी बारी है कि इसको 1 0 0 1 की फॉर्म में लाने की। तो देखिए इसमें आप जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो कैसा होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो आपका 3 है उसको 1 बनाएंगे, राइट। और जो 1 के बगल वाला नंबर 10 है यहाँ पे उसको हम बनाएंगे 0। उसके बाद हम 0 के नीचे वाले नंबर को 1 बनाएंगे और उसके बाद 1 के इधर वाले 1 के मतलब आपका जो 1 से 1 का लेफ्ट साइड जाओगे यहाँ पे इसको 0 बनाओगे, राइट। तो प्रोसीजर क्या है, पहले इसको, फिर सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप यानी फोर्थ स्टेप आपका 0। वही प्रोसीजर फॉलो करना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप कॉलम मेथड यूज़ कर रहे हो यानी रो वाला मेथड आपका यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे 3 को 1 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, C1 चेंज टू C1 डिवाइड बाई 3। अगर मैं C1 को 3 से डिवाइड कर दूँ मुझे यहाँ पे 1 आ जाएगा और मुझे 3 की जगह 1 चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ये आपका हो गया 1 और ये आपका हो गया नीचे वाला 2/3। हम कॉलम की बात करें तो ये C1 है और ये C2 है। तो C1 में लिखा है C1 चेंज टू C1 डिवाइड बाई 3। तो आपका जो C1 वाला कॉलम है वो 3 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये कितना आ गया 1 और यहाँ पे 2/3 और बाकी 10 से 1 एज इट इज़ 1/3 और 0 1 आपका एज इट इज़। अब मुझे क्या करना है, इस 10 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, आपका C2 में चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला कॉलम आपका C2 है। C2 चेंज टू C2 माइनस 10 C1। अगर मैं C1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर मैं उसको C2 से माइनस करूँगा तो 10 माइनस 10 0। और यही मेरा मोटिव था। तो देखो आपने कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं किया, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर आपका आ गया 0 और यहाँ पर आपका आ गया 7 माइनस 10 इंटू 2/3। तो 7 माइनस 20/3 यानी 21 माइनस 20/3 यानी माइनस का 1/3। तो ये आपका आ गया यहाँ पे माइनस का 1/3, राइट। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बस आपको पता है होना चाहिए करना क्या क्या है। बाकी स्टेप करो और आंसर आपका निकलने वाला है। और यहाँ पे आपका A एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे आपका 1/3 एंड 0 क्योंकि हमने कॉलम 1 में कोई चेंज ही नहीं किया है, हमने यहाँ पे C2 में चेंज किया है। 0 माइनस 10 टाइम्स 1/3 तो ये आपका आ गया माइनस का 10/3। तो ये माइनस का 10/3 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 1 माइनस 10 इंटू 0 यानी कि आपका 1। तो यहाँ पे 1 आ गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस माइनस के 1/3 को 1 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, C2 चेंज टू C2 डिवाइड बाय माइनस का 1/3। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आप क्या करो, C1 में कोई चेंज नहीं तो 1 और 2/3 एज इट इज़, 1 और 2/3 एज इट इज़। C2 में चेंज किया है तो 0 अपॉन माइनस का 1/3 आपका 0 ही रहेगा, राइट। और उसके बाद ये आपका हो गया माइनस का 1/3 अपॉन माइनस का 1/3 यानी 1। और यहाँ पे आपका A एज इट इज़, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं तो यानी 1/3 0। और यहाँ पे आपने किससे डिवाइड किया, माइनस के 1/3 से। तो यहाँ पे 10 बचेगा क्योंकि माइनस का 10/3 अपॉन माइनस का 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल और नीचे 3 से 3 कैंसिल, तो 10 आपका आ गया। यहाँ पे 10 मिल गया, 10 आपने वहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 1 को आप डिवाइड कर रहे हो माइनस का 1/3 से, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3, राइट। अब बहुत ही एक लास्ट स्टेप बचा है, यहाँ पे बहुत सिंपल बन चुका है क्वेश्चन। यहाँ पे आपको इस 2/3 को 0 बनाना है। तो क्या करो, C1 में चेंज करना है। C1 चेंज टू C1 माइनस 2/3
C2, क्योंकि अगर मैं C2 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, 2/3 माइनस 2/3 0। तो आपने सेकंड कॉलम में कोई चेंज नहीं किया है, तो ये आपका एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट कॉलम में चेंज किया है, यानी कि 1 माइनस 2/3 इंटू 0, तो ये आपका 1 रहेगा, क्योंकि आपका ये 1 आ रहा है। उसके बाद 2/3 माइनस 2/3 इंटू 0 इंटू 1, सॉरी, तो कितना आ गया 2/3 माइनस 2/3 0, तो ये आपका 0 हो गया। तो यहाँ आप नहीं भी करोगे, आपको पता है कि आपको यहाँ 1001 की फॉर्मूला आनी है, तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया। वैसे आप नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं थी, आपको मेन फोकस यहाँ पे करना है। अगर यहाँ गलती होगी तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो देखो 1/3 माइनस 2/3 इंटू C2 की वैल्यू 10, तो 1/3 माइनस 20/3, यानी कि आपका आ गया माइनस का 19/3, राइट। 1 माइनस 20 यानी माइनस का 19 अपॉन 3, तो माइनस का 19/3। उसके बाद क्या करोगे आप, 0 माइनस 2/3 इंटू माइनस का 3, तो ये आपका आ गया माइनस माइनस प्लस, यानी 2/3 इंटू 3, तो कट के आपका 2 आ गया, राइट। तो यही आपका क्या हो गया, A इनवर्स। तो A इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 19/3, ये 10, ये 2 और ये -3, यही आपका क्या हो गया A इनवर्स। तो आई थिंक 2/2 की जो मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से आपका इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने यहाँ पे 2/2 की मैट्रिक्स लेके आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू मैंने यहाँ पे समझा दिया है। और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपका यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स लूँगा, जो कि आपका 6 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर को देखना मत भूलिएगा, और आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत से लोगों को जिनको आप जानते हैं और जो इन वीडियो के लिए इच्छुक हैं, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।